हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज का जो फंक्शन होता है एम एस एक्सेल के अंदर, वो मैं आपको इस वीडियो में यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि आप किस तरह से अपने एक्सेल के अंदर परसेंटेज की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह जो है वो डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कलर इसके अंदर कुछ डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर ये कुछ ऑप्टेंड मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज वगैरह के कुछ कॉलम्स जो हैं वो मैंने खाली छोड़े थे। मैं आपको सम का फार्मूला यूज़ करने का तरीका बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो वाली नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में भी सीख सकते हैं। तो मुझे इन तमाम का इधर टोटल चाहिए। मुझे इन तमाम जो वैल्यूज़ हैं मेरे पास, इन तमाम सब्जेक्ट की, मुझे इधर ऑप्टेंड मार्क्स के अंदर, इस कॉलम के अंदर मुझे इन तमाम का टोटल चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इधर सबसे पहले डालूंगा इक्वल। फ्रेंड्स, आप कोई भी इसके अंदर फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर तो आपको सबसे पहले इसके अंदर इक्वल टू डालना लाजमी है। तो मैं करूँगा इधर सम ब्रैकेट ओपन। तो फ्रेंड्स, इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन। इसके बाद मैं ये रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं करूँगा यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो फ्रेंड्स, ये 390, ये इन तमाम का टोटल कहलाएगा मेरे पास। और मुझे इन तमाम को नीचे ड्रैग ड्रॉप करना है। तो मैं अपने माउस से इसको नीचे कर दूंगा ड्रैग ड्रॉप। और फ्रेंड्स, इसके बाद टोटल टोटल जैसे मेरे इधर 5 सब्जेक्ट हैं तो मैं इन तमाम का 500 डाल देता हूँ और मैं इसको करूँगा नीचे ड्रैग ड्रॉप। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर किस तरह से परसेंटेज का जो आपका ऑप्शन है उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर डालूंगा सबसे पहले इक्वल। और फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर सम के अंदर भी इक्वल डाला था और परसेंटेज के अंदर भी, यानी कि जो भी आप यूज़ करेंगे उसके अंदर आप इक्वल लाजमी डालेंगे। कोई भी फार्मूला हो, इक्वल आप लाजमी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर इक्वल डाल लिया। और अब मैं लूँगा इसके अंदर ऑप्टेंड मार्क, यानी कि जो मार्क्स आपने हासिल किए हैं मैं वो डालूंगा इसके अंदर। तो मैंने ऑप्टेंड मार्क का जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया 390 के कॉलम को। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं डालूंगा इधर मल्टीप्लाई का साइन। मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इधर डालूंगा इक्वल का साइन और मैं ऑप्टेंट मार्क के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन। और फिर मैं लूंगा इधर 100, क्योंकि मैं इधर परसेंटेज यानी कि फीसद फीसद कहते हैं 100 को। तो मैं इधर 100 मैंने सिलेक्ट कर लिया इधर। और फिर मैं डालूंगा इधर डिवाइड का साइन। और फ्रेंड्स, या तो मैं इधर 500 के ऊपर इधर सिलेक्ट कर लूंगा या फिर मैं डायरेक्ट 500 लिख दूंगा। तो मैं इधर 500 के सिलेक्ट कर लेता हूँ और करूँगा मैं इधर एंटर। तो फ्रेंड्स, ये 78% ये आपकी आ गई इधर। तो मैं इसको नीचे ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चाह रहे हैं इसके अंदर कि आपको इसके अलावा भी काफ़ी सारे नंबर इधर नज़र आने लगे तो आप इधर डिसिमल के ऊपर क्लिक कर लेंगे। या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि इधर आपको सिर्फ एक नंबर शो हो तो ये आपकी परसेंटेज कहलाएगी। और ये इसके बाद वाले नंबर जो डिसिमल के अंदर होते हैं 53.80%। अगर कुछ नंबर और इधर ऐड हो जाए तो वो 54% और 10 0 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया आपको इसके अंदर ऑप्टेंट मार्क्स और परसेंटेज निकालने का तरीका। इसके अंदर मैं एक डेटा और सिलेक्ट कर लेता हूँ उधर। तो फ्रेंड्स, इधर पीएफ जो होती है आपकी 5%, मैं इसके अंदर किस तरह से ऐड कर सकता हूँ। तो आपकी सैलरी जो है वो इतनी है, जैसे मैंने सैलरी के कॉलम के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है। और फिर इधर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है 5%। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं इधर डाल लेता हूँ फॉर्मेट। और इधर मैं कर लेता हूँ उधर इक्वल टू। और इधर मैंने क्लिक किया है सैलरी के ऊपर, सैलरी का जो ऑप्शन है यानी कि 1 लाख के ऊपर। और फिर इसके बाद मैं डालूंगा इधर मल्टीप्लाई का साइन। और फ्रेंड्स, अगर आपको 5% से आपको इधर करना है तो आप इधर 5 लिखेंगे और परसेंटेज का साइन डाल देंगे। या फिर अगर आपको 10 से इधर परसेंटेज निकालनी है इसकी तो आप 10 के ऊपर 10 को इधर लिखेंगे और परसेंटेज का साइन इधर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इधर 5 को सिलेक्ट किया है,
5 और परसेंटेज का साइन मैंने डाल दिया इधर, और मैं करूँगा ओके। तो फ्रेंड्स 1 लाख का 5% 5000 होता है, तो मैं इसको नीचे बिल्कुल ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा। और फिर अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर किस तरह से हाउस का जो रेंट होता है वो किस तरह से निकाला जाता है, हम किस तरह से उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो फ्रेंड्स कोई कंपनी हो या कोई भी जगह हो जहाँ पे आप कहीं जॉब करते हैं, और अगर आपकी जितनी सैलरी होगी तो उसके अंदर से 10% आपको हाउस रेंट देंगे। तो आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि कितना आपका हाउस रेंट निकलता है 10%, या फिर किसी भी तरह से आपका 10% आपकी वैल्यू में से कितना निकलता है। तो आप उसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू, और सैलरी के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। अब मुझे इधर मल्टीप्लाई का साइन डालना है। तो फ्रेंड्स मैंने पिछली बार इधर किया था 5%, इस बार मैं करूँगा इधर 10%, और परसेंटेज का साइन और एंटर। तो फ्रेंड्स 1 लाख का 10% इधर निकलता है 10,000, और मैं इसको नीचे कर दूंगा ड्रैग ड्रॉप। और फ्रेंड्स इसके बाद इसका एक तरीका और भी है कि जैसे मैंने इधर किया है, टोटल मार्क्स ऑप्टेन मार्क्स, और तीसरा जो ऑप्शन मैंने इधर सेलेक्ट किया है वो है परसेंटेज का। तो इधर मैं कर लेता हूँ अपना 500। इधर जितने ऑप्टेंड यानी कि जितने आपने मार्क्स हासिल किए हैं वो इधर आप लिख देंगे, जिससे मैं इधर कर देता हूँ 400 मार्क्स यानी कि मैंने हासिल किए हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको इधर वाजे हो जाए। तो अब इधर मुझे परसेंटेज का साइन डालना है, यानी कि इक्वल टू जितने मार्क्स मैंने हासिल किए हैं मैं वो लिखूंगा इधर, और करूंगा मैं मल्टीप्लाई का साइन, और फिर करूंगा मैं 100 यानी कि परसेंटेज जितनी आपकी आएगी, यानी कि आप परसेंटेज को 100 से करते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है फीसद, तो आप इधर 100 लिख देंगे, और फिर इसके बाद आप या तो 500 के ऊपर क्लिक कर देंगे, या फिर इधर डायरेक्ट लिख देंगे 500। तो मैंने इधर 500 के ऊपर क्लिक कर दी यानी कि टोटल मार्क्स के ऊपर, और मैं करूंगा इधर एंटर। तो फ्रेंड्स ये आपकी 80% आ गई है। और अगर मैं करता इधर 430, तो आपकी परसेंटेज निकलती है इधर 86%। तो मैं इधर एक डिसिमल बढ़ा देता हूँ, यानी कि इधर मैं करता हूँ 425, तो ये 85% आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। फ्रेंड्स आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से आप सम को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की वजह से कोई बात पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स आप परसेंटेज के इस ऑप्शन को, इस फंक्शन को आप अपने एक्सेल के अंदर लाजमी यूज़ करें। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।